so let's start the second part of the story and the story goes here. So Will said Ricky Tikki. अब Ricky Tikki कहता है कि ठीक है, Do you think it is right for you to eat baby bird out of a nest? वो कहते हैं, जो रिकी टिकी है, जो mongoose है, वो कोबरा से, उस नाग से कहता है कि क्या ये सच्ची है, क्या ये अच्छा है कि तुम वो जो birds हैं उनके babies को तुम खा रहे हो? Is it good? Then नाग replied after thinking for a moment. अब जो नाग है वो थोड़ा सा टाइम रुकता है and he was thinking. फिर वो रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई करता है? You eat eggs. तुम एग्स खाते हो, इसमें कोई दिक्कत है? Then why should not I eat birds? Then मैं birds क्यों नहीं खा सकता? Said, he said. नाग रिप्लाई करता है इस चीज पे. Before Ricky Tikki could think of an answer, a loud cry came from Darzi. So before Ricky Tikki could answer, Ricky Tikki के आंसर करने से पहले Darzi का एक बहुत ही लाउड वॉइस सुनाई देता है. एक लाउड क्राई दिखता है, लाउड क्राई सुनाई देता है डार्जी का एंड डार्जी वॉर्न करता है रिकी टिकी को दैट लुक बिहाइंड यू रिकी टिकी, तुम्हारे पीछे देखो रिकी टिकी. रिकी टिकी जम्प्ड अप हाई इन द एयर एंड अंडर हिम ही had of नागिन. when रिकी टिकी जब जंप करता है तो रिकी टिकी को क्या नजर आता है कि there was a नागिन who was Nag's wife, Cobra's wife. Nag's wicked wife, wished by. वो नाग की कौन थी? विक्ड वाइफ थी, बहुत ही चालाक वाइफ थी वो उसकी. She had crept behind him quietly. वो उसके पीछे चुपचाप से खड़ी हुई थी. Nagina was beside and angry from Ricky Tikki's bite. Nagina जो थी वो रिकी टिकी के बाइट से बहुत ही ज़्यादा ब्रुसाइड, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी. बिकॉज उसने जब जंप किया उसको देखने के लिए तो उसने उसको बाइट कर लिया था so that he can save himself, right? So now wicked Darzi said Nag. नाग कहता है तुम कितने चालाक हो डार्जी. And lashing up as high as he could reach towards the nest in the tree. तो वो ऐसा बोल के मतलब उसको डार्जी को विक्ड बोल के चालाक बोल के ट्री पर चढ़ने जाता है, कोशिश करता है डार्जी तक पहुंचने की, नेस्ट तक पहुंचने की. बट डार्जी had built it out of the reach of the snakes and if only sweat to and fro. एंड ये जो डार्जी था, डार्जी ने अपना नेक्स्ट जो है बहुत ही ऊपर बनाया था, ट्री में बहुत ही ऊपर बनाया था, जो सो दैट द स्नेक्स couldn't reach to him. नाग एंड नगीना disappeared into the grass and नाग और नगीना जो है वो ग्रास में वापस चले जाते हैं. रिकी टिकी felt himself growing angry because of the attack. तो रिकी टिकी जो है वो अटैक की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया कि मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती आके परेशान किया, ऊपर से मुझसे मेरे साथ लड़ाई भी की, मुझे बाइट भी किया. he became so furious now. But did not follow the two snakes. लेकिन उसने दोनों स्नेक्स को फॉलो नहीं किया बिकॉज वो जानता था कि वो दोनों स्नेक्स से एक ही टाइम पे लड़ाई नहीं कर सकता. As he knew it was far too dangerous for him to face the two cobras alone. बिकॉज वो जानता था कि टू कोबरास को अकेले फेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये चीज़. So Teddy came running down the path towards them. अब टेडी जो है वो उसी रास्ते से आ रहा था. Just then a tiny voice whispered dangerously. और उसी टाइम पे एक बहुत ही पतली सी, टाइनी यहाँ पे हम छोटी सी नहीं लेंगे, बहुत ही पतली सी वॉइस सुनाई दी थी, बहुत ही डेंजरस वॉइस थी वो. एंड देन बी केयरफुल आई एम डेथ. देन अगेन वन स्नेक अपीयर्ड एंड ही सेड कि बी केयरफुल, मुझसे बचकर रहो, आई एम डेथ, मैं तो तुमको मार दूंगा, आई एम डेथ, राइट. Just then it was a karite, the tiny deadly snake. ये कौन था? कराइट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा डेडली, बहुत ज़्यादा डेंजरस स्नेक था. Whose bite is as dangerous as the cobras. जिसकी बाइट उतनी ही डेंजरस थी जितनी कि कोबरा की बाइट होती है. So Ricky did not know how deadly karite was. रिकी को नहीं पता था कि कराइट कितना ज़्यादा डेडली है, कितना ज़्यादा डेंजरस है. But his eyes grew red again and he was ready to attack. लेकिन उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी. It means वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था and he was ready to attack on that tiny snake. Now what happened next? He looked for a good place to grip and bite karite. अब वो एक अच्छा जगह ढूंढ रहा था ताकि वो उसको ग्रैब कर सके, उसको पकड़ सके और उसको बाइट कर सके.
and Kite lashed out with his tongue. Kite ने भी अपनी जो snakes जो होते हैं अपनी टंग को कैसे निकालते हैं, एक हिस का टोन होता है और अपनी जो टंग होती है उनको वॉबलिंग करते करते निकालते हैं, राइट. सो रिकी जम्प्ड ओवर द स्नेक. अब रिकी जो है वो भी मोंगूज है, वो भी डरता नहीं है किसी से, तो वो क्या किया, वो स्नेक पर जंप कर गया. एंड कराइट्स हैड फॉलोड हिज मूवमेंट. और कराइट का जो हेड था वो रिकी टिकी के हेड के साथ मूव कर रहा था, मतलब दे वर स्टार्टेड फाइटिंग. So Teddy shouted. अब टेडी चिल्लाया, our mongoose is killing a snake. So हमारा जो mongoose है, हमारा जो रिकी टिकी है, वो एक स्नेक को मार रहा है. His father ran out with a stick. उसके जो फादर है वो स्टिक लेकर बाहर आ गए घर से. But by that time रिकी टिकी had sprung up, jumped on the snake and bitten him as high up the back as he could get hold of and rolled away. But रिकी टिकी उस टाइम तक उस पर जंप कर चुका था, उसकी बैक पर अटैक कर चुका था एंड आफ्टर दैट उसको बाइट भी कर चुका था. द बाइट पैरालाइज्ड कराइट. और जो बाइट थी उसने उस बाइट ने कराइट को बहुत ज़्यादा पैरालाइज कर दिया था. इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम अप, उसको खाने की बजाय, उसको ईट करने की बजाय रिकी टिकी डिसाइडेड टू गो फॉर अ डस्ट बाथ अंडर द बुशेस. रिकी टिकी ने डिसाइड किया कि वो डस्ट बाथ लेने जाएगा बुशेस के अंदर. इट मीन्स वो अब अपने आप को रिलैक्स करने जाएगा, बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया, अब उसको फाइट नहीं करना है. Right? So Teddy's mother picked the little mongoose up from the dust. अब टेडी की जो मदर थी उसने उस लिटिल mongoose को अपनी लैप में उठाया and hugged him और उसको हग किया, crying that he had saved her son. टेडी और वो रोते रोते उसको हग कर रही थी एंड शी वॉज सेइंग कि तुमने मेरे टेडी को, मेरे बच्चे को बचा लिया है. That night at dinner, Ricky Tikki stuffed himself with the nice things from the dining table. अब क्या हुआ, अब उसने बहुत अच्छा काम किया था. वो जो टेडी था उसको बचाया था, तो रिकी टिकी जब डाइनिंग टेबल पर गया तो उसको बहुत ही सारी डिलीशियस डिशेस उसको बताई गई, उसको दिखाई गई, उसके सामने लाई गई. एंड टेडी कैरेड हिम ऑफ टू बेड एंड इंसिस्टेड ऑन रिकी टिकी स्लीपिंग अंडर हिज चिन. एंड टेडी ने रिकी टिकी से कहा दैट यू शुड स्लीप विथ मी. So Ricky Tikki was too gentle to bite or scratch. Ricky Tikki बहुत ही ज़्यादा gently उसको bite कर रहा था, gently उसको scratch कर रहा था. It means like they were playing. Now they became friends. But as soon as Teddy was asleep, he went off for his nightly walk around the house. लेकिन Ricky Tikki उसको सुला दिया, उसके साथ खेल लिया, उसको scratch किया, bite किया बहुत ही gently. It means they were playing. And when the Teddy had slept, when he had slept, तो रिकी टिकी क्या कर रहा था, वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, वो अपने सराउंडिंग्स में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था. तो वो फिर से बेड से उतर गया और फिर से वो घर के लिए घूमने के लिए निकल गया. So that was the story of Ricky Tikki Tavi, and this story was taken from the very well known novel that is called Panchtantra. So hope you liked this chapter. Thank you.